हाय गुड मॉर्निंग। सो आई होप कि आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इसी साल 12th दिया था 2025 में, उन सबका रिजल्ट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। पर एटलीस्ट इतना तो रहा कि आप एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन के लिए। जैसे हम जानते हैं इंडिया के वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। नीट के लिए पीसीबी 50% चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड यू शुड पास इन एवरी सब्जेक्ट। सिमिलरली बीटेक के लिए अलग रूल है, बीटेक में भी अगर बिट सेट एग्जाम के लिए अलग रूल है। तो आई होप आप सबने क्लियर कर लिया। दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एक केरल नीट को लेके, एक कर्नाटका सॉरी एमबीबीएस एडमिशन्स को लेके। केरल में देखिए, और बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, ये कल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई कि भाई आप अपने कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करके चेक कर लीजिए अगर आपकी कोई गलती है तो। लोग चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अब आप वो कहते हैं कि जो डिटेल्स थी वो थी 6 मई वाले नोटिफिकेशन में। अब ये है, अब जब स्टूडेंट्स लॉगिन कर रहे हैं तो कह रहे हैं सर हमारे में तो कहीं पर ये मेमो डिटेल आई नहीं रही है। तो देखिए, मेमो डिटेल्स तभी आ रही है जब आपके प्रोफाइल में कुछ गलती है, राइट। तो अगर आपके प्रोफाइल में कोई गलती है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, दैट मीन्स आपको वो मेमो डिटेल का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। देर इज नो मेमो इशूड टू यू, राइट। बट बिना उसको देखकर भी अगर आपको लगता है कि आपके में गलती है तो प्लीज़ चेक योर नेम, फोटो एंड सिग्नेचर। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए था और आपके मेमो में नहीं है, मेमो क्या है, केरल ने ऑटोमेटिकली चेक करा है, राइट, या कोई सिस्टम चेक करा होगा। तो फिर आप एक ईमेल डाल सकते हो, जो उन्होंने अपना ईमेल आईडी हमेशा देते हैं, CEEK.info.CEE, राइट। ये देखिए, ये ईमेल आईडी यहाँ लिखा होता है, CEEK.info.CEE@kerala.gov.in। प्रोफाइल डिफेक्ट को आप मेल कर दीजिए। पहले उन्होंने कहा था 12 मई तक, अब उसी को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि आप 20 मई तक भी कर सकते हैं। ओके। तो ये मेल कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें कुछ मिस्टेक है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे जो आपने बनाया था जब रजिस्ट्रेशन किया था। फिलहाल रजिस्ट्रेशन ओपन फिलहाल दोबारा नहीं हुआ है न्यू न्यू कैंडिडेट्स के लिए जो केरल का रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे। ओके। ये हो गया केरल का अपडेट। सिमिलरली देखिए, ये आ चुका है अब कर्नाटका का मार्क्स एंट्री पोर्टल फॉर अदर देन कर्नाटका बोर्ड। तो जिस लोगों ने भी, जब हमने कर्नाटका का फॉर्म भरा था, फिर से भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं खुला है, तो आप इसको ये देखिए, ये हमेशा ना इस तरह से अलग अलग आता है जो इनका स्टाइल रहता है। कर्नाटका का सर्वर या सिस्टम कह लीजिए, बीइंग आईटी हब, बट बहुत ही फालतू वेबसाइट है। और हर एक चीज़ के लिए आपको देखो, ये जो ओरिजिनल लिंक था तो आपको यहाँ पर जाना पड़ता है क्लिक करने के लिए, राइट। और आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फिलहाल क्लोज्ड है। ओके, लेट अस गो बैक लेटेस्ट पे। ठीक है। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, इवन जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं 12th के, उनके मार्क्स नहीं पूछे थे। तो अब ये पोर्टल, अब ये फिर से आपको लिंक देते हैं टू ऐड योर मार्क्स। तो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। इस बार कर्नाटका ने पहली बार, आपको पता ही है, ओटीपी सिस्टम डाल दिया है। तो ओटीपी डालेंगे, आपका सीधा एक ही स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप 12th के सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मार्क्स एंटर करेंगे। और आपको 12th की मार्कशीट भी अपलोड करने को कहा गया है अलॉन्ग विद नीट स्कोर कार्ड। अब नीट स्कोर कार्ड तो अभी तक मिला नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल सिर्फ 12th की मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे। और जिन लोगों ने अभी 2025 में 12th एग्ज़ाम लिए थे, आप डिजी लॉकर की ढंग से वेबसाइट वो निकालिएगा प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है। देखिए, जो 2024 तक की उनके पास तो प्रॉपर मार्कशीट्स हैं ही जो बोर्ड से मिलती है। 2025 जिसका खासकर सीबीएसई का रिजल्ट कर लिया है, तो आप डिजी लॉकर एक्सेस वाली जो मार्कशीट होती है जिसमें वो क्रॉस भी बना होता है, लिखा होता है डिजी लॉकर लॉकर वेरीफाइड, और बहुत बढ़िया, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे नीट रजिस्ट्रेशन है, नीट एडमिट कार्ड है, ऑलवेज ऑप्शन कम आती है प्रिंट टू पीडीएफ। जब आप स्क्रीन खोलते हो ना, ऊपर लिखा था डाउनलोड, जब आप डाउनलोड करेंगे तो हमेशा पीडीएफ में डाउनलोड होता है, जो बहुत खूबसूरत सा क्लियर जिसको बोलते हैं डाउनलोड होती है। तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स को ना वैसे क्लियरली जरा डाउनलोड किया कीजिए। ओके। सो आप 12th की डिजी लॉकर वाली वेरीफाइड मार्कशीट फिलहाल डाउनलोड कर सकते हैं। कल मेरे सारे स्टूडेंट्स ने भेज दिए, सबको मैंने समझा दिया था अपने ग्रुप में, तो जो मेरा क्लाइंट ग्रुप होता है, तो बहुत साफ़ सुथरी मार्कशीट आती है, वेरी क्लियर।
ओके, तो वो अपलोड कीजिएगा। मतलब कुछ लोग हैं ना, वो जो स्क्रीन का शॉट लेके, स्क्रीन शॉट लेके जो रिजल्ट देखा उसी को जेपीजी का फिर डाउनलोड करके फिर पीडीएफ को कन्वर्ट करके फिर वही डॉक्यूमेंट्स में आपकी दिक्कत हो जाती है, बाद में परेशानी हो जाती है। तो तसल्ली से देखिए, हर एक बहुत अच्छी डाउनलोड होती है। नीट एडमिट कार्ड था, वो पीडीएफ डाउनलोड होता था। नीट रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, पीडीएफ डाउनलोड। सिमिलरली जब नीट का रिजल्ट आएगा तो ये सब पेपर्स क्लियर स्कैन करके हमेशा देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, सो ये कर्नाटका में अब अपडेट। और जो 2024 के बच्चे भी थे, आपको भी अपने 12th के नंबर अभी ऐड करने हैं। उन्होंने पहले नहीं करवाए थे जब कर्नाटका रजिस्ट्रेशन कर रहा था काउंसलिंग के लिए। ओके, पर घबराने की बात नहीं। मैं हमेशा समझाता हूँ, ये सब जो केरल हो गया या कर्नाटका हो गया, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है। जो लोग सरकारी ऑल इंडिया कोटा से वहाँ जाना चाहते हैं, बाहर वाले बच्चे, उनका तो रजिस्ट्रेशन, उनका तो एमसीसी के थ्रू मिलेगा। हाँ, पर जो केरल के लोकल बच्चे हैं एंड कर्नाटका के लोकल बच्चे हैं, दे शुड हैव फिल्ड अप दिस फॉर्म टू गेट इवन द स्टेट 85% सीट्स फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, सो कीप फॉलोइंग द चैनल फॉर दिस इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी जानकारी पहुंच जाए। हैव अ नाइस डे। हमारा नंबर आप जानते ही हैं फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। आप ये भी जानते हैं कि आवर चार्जेस आर वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड ये भी जानते हैं कि वी चार्ज टू टॉक ऑल्सो। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि सारी अच्छी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए। आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन होता है, मैं कमेंट में आंसर कर देता हूँ। देखिए, अब मैं भी बिजी हो जाता हूँ अब। और हम ये भी कहते हैं, जब आप किसी को कॉल, हमारे नंबर पे कॉल करते हैं, अगर आपको बिल्कुल एक सटीक सवाल है, आप लिख के भेज दीजिए, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। मेरी असिस्टेंट ले आती है, मेरा आसान होता है ना, यूट्यूब तो कितनी बार देखूंगा। तो वो लाते हैं, मैं रिकॉर्ड करके, एक लाइन का क्वेश्चन होगा तो 4 लाइन का आंसर आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा। ये मेरी आप सबके लिए कमिटमेंट रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स, अगर आप एक लाइन से ज़्यादा पूछना चाहते हैं, देन यू शुड बी पेइंग द कंसल्टेशन चार्जेस, जो कि 2500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। दैट इज़ मिनिमम कंसल्टेशन। प्रॉपर एक सेशन होता है जूम पे, वीडियो पे या फेस टू फेस, दैट इज़ 5000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एंड देन अवर काउंसलिंग चार्जेस आर वेरी ट्रांसपेरेंट। सिंगल काउंसलिंग, चाहे एमसीसी की हो चाहे स्टेट की हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, 30,000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। 2 to 4 काउंसलिंग, 50,000 प्लस जीएसटी। More than 4 counseling, 75,000 rupees plus GST. To get you admission through NRI seats or bank guarantee negotiation or high MRB negotiation, it's 1.5 lakh plus GST. And मैं हमेशा कहता हूँ, if you are a genuine ESI candidate or a genuine poor student who is looking for government college, and you have to prove it to me कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो पता चल जाता है, पहले पैसे लेंगे बाद में पता चल जाता है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इवन वी ऑलवेज रिटर्न द फी। और रियली गरीबों के लिए ये सारी काउंसलिंग प्रोसेस मेरी तरफ से फ्री है। ठीक है, लेकिन जो जो प्राइवेट कॉलेज ले रहा है ना, वो फिर उस श्रेणी में आ ही नहीं सकता। करेक्ट। सो बाय, आवर नंबर 9643362320।